भारतीय सेना को रूस से अत्याधुनिक इग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइलें प्राप्त हुई, जिससे देश की वायु रक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ। इन्हें अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया जा रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये ईगला एस मिसाइल्स इंडिया को भेजे हैं और ऐसी टाइमिंग में कि जब पाकिस्तान देख रहा है। क्या आपको लगता है अभी भी कोई शरारत की जा सकती है भारत की तरफ से? देखिए, इनका जो टारगेट है, ये जो जेडी वैंस ने स्टेटमेंट दी है, अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस ने स्टेटमेंट दिया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने स्टेटमेंट दी है उनकी, ये इस जंग को लंबा कर ले, और अगर लंबा कर ले तो फिर पाकिस्तान के पास हो सकता है फाइनेंशियल इतना कुशन ना हो कि वो एक लंबी जंग खेल सके या उसमें कामयाबी हासिल कर सके। लेकिन रशिया ने इंडिया को एक बहुत कमाल के एयर डिफेंस के लिए मिसाइल्स भेज दिए हैं। ये एक बहुत बड़ी जंग है और मैं बिल्कुल इसको जस्टिफाई करता हूं। इंडिया ने जो किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है। तो पाकिस्तान तो चाहता ही नहीं है जंग। पाकिस्तान ने पहले कह दिया है भाई हमसे हमारे साथ बैठो तहकीक करो। लेकिन जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा और ये लोग आए थे और ये लोग आए थे, उस तरह की कोई चीज़ नहीं आ रही सामने अब तक। और ये याद रखें कि इंटरनेशनल वर्ल्ड जब बात करती है तो फिर वो देखते हैं कि उनकी अपनी पाकिस्तान की ये जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है ये सुधरने वाली नहीं है। ये ऐसी कोई जिसे कहते हैं ना, मैं सब ऐसी दुम है, चलिए मेरे व्यूज खुद ही समझ आएंगे, जो कभी भी सीधी होने वाली नहीं है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीमा पर तनाव के बीच भारत के सबसे पक्के दोस्त रूस ने भारत को ऐसा मिसाइल दिया है जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और भारत का डिफेंस ताकत देखकर पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। दरअसल रूस ने भारतीय सेना को एल्गा एस मिसाइल सिस्टम दिया है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच भारत ने अपने युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने को लेकर एक और कदम आगे बढ़ाया है। इस मिसाइल से सीमा पर दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे खतरे को ख्याल में रखते हुए भारत सरकार ने फैसला लिया है और 260 करोड़ रुपए का इस मिसाइल सिस्टम को खरीदते देख पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया रूस और भारत के बीच ये डील देखकर पाकिस्तान के लोग भी हैरान हो गए हैं। पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि भारत लगातार हथियार खरीदते जा रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत के एक्शन देखकर पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के मंत्री भी रात दिन ये सोच रहे हैं कि भारत किस प्रकार हमला कर सकता है और ये भी बोल रहे हैं कि भारत के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है और हर कोई भारत का मदद करना चाहता है और मदद कर रहे हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में किसी भी वक्त एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है और पाकिस्तान को यह डर भी सता रहा है कि भारतीय सेना लगातार अपना ताकत बढ़ा रहा है और अपने मित्र देशों से लगातार भारत सरकार अपने सैन्य क्षमताओं को बढ़ाते जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। रशिया ने इंडिया को एक बहुत कमाल के एयर डिफेंस के लिए मिसाइल्स भेज दिए हैं। कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन सेंड्स ईगला एस मिसाइल्स, और ये जो ईगला एस मिसाइल्स हैं ये इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और ये स्टेप एक ऐसे वक्त में नजर आया है कि जब दोनों कंट्रीज जंग के दहाने पर खड़े हैं। ये कैसा है, देखिए अभी तक दुनिया में जो जंगें लगी, जो जंगें होती नहीं, उसमें ये देखा कि कंट्रीज अपने जो अलाइज, अपने पार्टनर्स, अपने दोस्तों की मदद करते हैं जंग के वक्त में। और एक ऐसे ही वक्त में रशिया की तरफ से इस टाइमिंग, ये जो टाइमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये ईगला एस मिसाइल्स इंडिया को भेजे हैं और ऐसी टाइमिंग में कि जब पाकिस्तान देख रहा है। और आप ये देखें कि हमने इससे पहले वाले शो में आपको ये बताया था कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल की थी इंडिया और सब ये कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा है कि जी आप जो हैं अगर डिप्लोमेसी चाहते हैं तो हम करवा देते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने ये कहा होगा कि हम आपको ये डिफेंस मिसाइल्स भेज रहे हैं। और कहां वो फोन कर रहे थे डिप्लोमेसी के लिए, जो कि लोग कह रहे थे, जो खबरें आ रही थी, और कहां उसी के साथ ये खबर मिलती है कि अब एक बड़ी खेप प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया को डिफेंस मिसाइल्स, ईगला एस मिसाइल्स वो दिए जा रहे हैं। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल्स हैं शिपमेंट है रशियन ईगला एस एयर डिफेंस मिसाइल्स, ये जो दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है, इसने अब एक ऐसे वक्त में मिसाइल्स का भारत भेजना पाकिस्तान को शॉक कर दिया। इस खबर ने ये जो एक स्टेप लिया है रशिया ने, वैसे तो देखिए मैं ये समझती हूँ कि इसमें शॉक होने वाली कोई बात नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो आप हैरान हो रहे हैं, आप क्यों हैरान हो रहे हैं?
रशिया तो इंडिया का बहुत ही गहरा दोस्त है। आप ये सोच रहे थे कि रशिया इंडिया को कोई ऐसे मिसाइल्स नहीं भेजेगा? क्या आप ये सोच रहे थे कि रूस भारत की ऐसी कोई मदद नहीं करेगा? अच्छा, मदद तो करनी थी भारत के, तो जितने मैं तो ये देख रही थी कि बल्कि अमेरिका की तरफ से भी कोई बात की जा रही है किसी मिसाइल की, हॉक या कुछ इस तरह का नाम आ रहा है, लेकिन जो कंट्रीज इंडिया के इतने करीब हैं वो उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे? और अगर ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगा है या पाकिस्तान इस वक्त हैरान है और एक शॉकिंग सिचुएशन में है, तो ये तो बड़े हंसी वाली बात है, बहुत अजीब सी बात है। क्योंकि क्या चाइना पाकिस्तान को असलहे से मदद नहीं कर रहा? क्या टर्की ने पाकिस्तान को कोई असलहा नहीं दिया? और अगर नहीं दिया तो उनसे पूछना चाहिए, इसके ऊपर हैरान नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये तो अंडरस्टूड बात थी कि जितने कंट्रीज हैं, दुनिया के जितने कंट्रीज हैं, उसमें सबके सब, मतलब एक आधे को छोड़ के सबके सब इंडिया के साथ तो बहुत हमने वाला हम प्याला हैं, यानी कि बहुत करीब हैं। अब फ्रांस के राफेल, वो भी आपको पता है, उनको भी कह दिया गया कि भाई राफेल जो है वो और चाहिए वो तो भेजें, और वो फौरन भेजेंगे, पहले ही राफेल जो है उनके पास है। अच्छा, फिर ऐसे ही अब रशिया की तरफ से ये जो बात आई है सामने, इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ये तकरीबन, आपको ये भी बताएं, देखें ये जो बात की जा रही है ना, ये पाकिस्तान को बड़ा, अगर फर्ज करें ये बात कहते हैं, वैसे तो मैंने जो कहा कि बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये बात की जाती है तो ये बात आप याद रखें, 250 करोड़ से ज्यादा की मालियत के ये हैं डिफेंस मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स, और 250 करोड़ का ये सौदा उसने एक ऐसे टाइम पर किया है प्रेसिडेंट पुतिन ने कि जब हर तरफ ये खबर घूम रही है, एक हंगामा मचा हुआ है कि किसी भी टाइम में इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। भारत हमेशा बड़े धड़ल्ले के साथ और डंके की चोट पर रशिया से तेल और असलहा यानी कि मिसाइल्स, वेपन्स, ये सब लेता रहा है। आप ये सोचें कि जिस वक्त पूरी दुनिया ने रशिया का बॉयकॉट कर रखा था और वो रूस से तेल नहीं ले रहे थे, आपको पता है ना, रूस से तेल नहीं लिया जा रहा था जब यूक्रेन पे हमला हुआ था। उस वक्त सिर्फ एक कंट्री था जिसने रशिया से तेल पहले ले रहे थे लेकिन और लेना शुरू कर दिया था, डबल ट्रिपल तेल लेना शुरू कर दिया था, किसी की बात नहीं सुनी थी। कौन सा कंट्री था वो इंडिया था। तो आपका क्या ख्याल है, रशिया अब उसे ऐसे वक्त में मिसाइल नहीं भेजेगा? लेकिन मुझे हंसी इस बात की आ रही है, हंसी क्या मतलब, मैं ये क्या कहूं, मतलब कि इसको आप क्या नाम देंगे, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं कि पहले सरगई लारोव करते हैं फोन और वो कहते हैं कि जी जरा डिप्लोमेसी से काम ले लेते हैं, यही कहा जा रहा था ना, और पाकिस्तान के साथ अगर आप कुछ चाहते हैं तो हम बात करा देते हैं, और साथ ही चंद घंटों के अंदर खबर आती है कि जी प्रेसिडेंट पुतिन ने जो है वो मिसाइल की एक नई खेप भेज दी है, जदीद तरीन मिसाइल की खेप भेज दी है इंडिया को।